गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे ब्रांचिंग इन जावास्क्रिप्ट। ब्रांचिंग एक स्क्रिप्ट का कोड एक से ज़्यादा लाइन से मिलकर बना होता है। ये कोड की लाइन ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन जब हम अपने कोड को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने की बजाय कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब हम ब्रांचिंग का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम एक के बाद एक लाइन बस एग्जीक्यूट हो जाए। जितनी भी हमने कोड लिखे हैं वो लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो लाइन तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमारे द्वारा दी गई, यदि वो सेटिस्फाई, यदि वो ट्रू होती है तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रांचिंग का यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट निम्न ब्रांचिंग स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, मतलब जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करे, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट हो। वो लाइन है, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड एग्जीक्यूट हो। तब हम क्या करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट निम्न ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथा स्विच स्टेटमेंट। अब एक के बाद एक हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इस कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ ब्लॉक में लिखी स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। सिंपल है। इस कंट्रोल स्टेटमेंट में एक इफ ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक की स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगी जबकि वो कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है, इफ कंडीशन, ये हम जो भी प्रोग्राम को बनाता है, ये जो भी वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको कंडीशन देना हो वो दे सकता है। और वो कंडीशन यदि ट्रू होगी तो उसी समय तभी इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये नहीं होगा। तो ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन और ये ब्लॉक। इफ ब्लॉक हो गया बेसिकली, और एक कंडीशन यहाँ पे गिवन होती है। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड अंदर का एग्जीक्यूट होगा, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे जो भी लाइन लिखी रहेंगी कोड में वो एग्जीक्यूट होंगी। तो आगे इसका हम कोड देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ करा है इस कोड में, स्क्रिप्ट जहाँ से यूज़ करी है यहाँ से हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट होता है। क्योंकि हम किसी भी जावा स्क्रिप्ट को हम बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए स्ट्रिप टैग का यूज़ करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया है ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने एक सिंपल मार्क्स वेरिएबल लिया है, उसको डिक्लेयर करा है वेर कीवर्ड से। वेर कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। इस वेरिएबल में हमने 40 को स्टोर कर दिया, तो मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इफ ये हो गई कंडीशन, ये पूरा हो गया कंडीशन, ये हो गया इफ ब्लॉक जहाँ से पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, जहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट है, या फिर उनको ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। जहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट है वहाँ से हमारा इफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। यहाँ कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 34। क्या मैं मार्क्स 34 से ज़्यादा है? तो मार्क्स की वैल्यू बेसिकली अभी कितनी है? मार्क्स जो वेरिएबल उसमें कितना स्टोर करा आपने? 40। तो ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो फिर क्या होगा? इफ ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मेथड है जो कि बेसिकली प्रिंट करती है कहाँ पे? ब्राउज़र स्क्रीन, ब्राउज़र पे ही हमारे कोड क्या होगा?
हम इस फाइल को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो ब्राउज़र पे हमको मैसेज मिलेगा यू आर पास्ड। अब ये एग्जीक्यूट क्यों हुई स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, तो इफ ब्लॉक के अंदर की लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली, और हमको क्या मैसेज मिलेगा, यू आर पास्ड। फिर जैसे इसके बाद यहाँ पे इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, और फिर आगे कंट्रोल प्रोग्राम का काय पे आएगा, इस वाली स्टेटमेंट पे। और ये स्टेटमेंट में क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड लक। तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, गुड लक प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बी आर टैग का यूज़ भी किया है, और बी आर टैग बेसिकली क्या करता है, लाइन को चेंज कर देता है। अब यहाँ पर जब हम दो डिफरेंट वैल्यू को जोड़ते हैं आपस में, तो वहाँ पे हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ डिफरेंट वैल्यू क्या हो गया, ये एक टैग है, और यहाँ पर ये क्या है, एक तरफ से एक ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर से बनी हुई स्ट्रिंग है। तो इन जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ को, टैग और कैरेक्टर को जब हम जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसका आउटपुट को देखेंगे तो यू आर पास्ड, नेक्स्ट लाइन में गुड लक। अब दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इस कंट्रोल स्टेटमेंट में, अब ये हमने प्रीवियस देखा था इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट में केवल इफ ब्लॉक होता था, अब ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें इफ ब्लॉक भी रहेगा, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं रहती है तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए भी एक ब्लॉक होता है, वो कहलाता है एल्स ब्लॉक। तो इसमें देखते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इस कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ ब्लॉक में लिखी स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तब एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है, इफ कंडीशन, यहाँ कंडीशन रहेगी, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक में जो कोड लिखा रहता है, स्क्रिप्ट लिखा रहता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है। सिंपल है। आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जहाँ से भी यहाँ से स्क्रिप्ट, यहाँ से हमारा जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हमारी स्क्रिप्टिंग को हम देखते हैं पहले कि एज वेरिएबल में कितना स्टोर है, 51, ठीक है। एज वेरिएबल में 51 स्टोर है। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं अपन। कंडीशन क्या दी हुई है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, यदि 18 से ज़्यादा, या यहाँ पर यदि हम दोनों ऑपरेटर का यूज़, ग्रेटर और इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है और, या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो। तो हम जैसे देखते हैं कि 51 एज क्या है, एज में कितना स्टोर है, 51। तो 51 बड़ा तो है, भले बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है 18 से। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मतलब जब हम ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साइन का यूज़ करते हैं, तो या तो बड़ी होना चाहिए वैल्यू, या फिर ये जो वेरिएबल है ये बराबर होना चाहिए। तो एज यहाँ पर कितनी है, 51, और 51 तो बड़ा है 18 से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन सही हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसकी जगह मान के चलो यहाँ पे यहाँ 51 की जगह मान के चलो यहाँ पे होता 12। अब यदि 12 होता तो क्या 12 बड़ा है 18 से, नहीं है। तो उसमें फिर क्या होता है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, उसकी जगह कौन सा ब्लॉक होता है, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड क्या प्रिंट करा रही है, प्लीज ग्रो अप। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, केवल ये सेकंड एल्स ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, और जिसमें प्रिंट लिखा आता है प्लीज ग्रो अप। लेकिन अभी फिलहाल इसमें अभी क्या है, कंडीशन ये ट्रू हो रही है, क्योंकि एज में कितना स्टोर है, 51, और 51 बड़ा है 18 से, इसलिए इफ ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड में हम जो भी लिखते हैं वो ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाती है। तो ब्राउज़र पे क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इसका आउटपुट आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। नेक्स्ट आता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इस कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो। अब हम पिछला देखते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में क्या था कि इफ़ स्टेटमेंट में केवल हम ये पता कर सकते थे कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो वो इफ एल्स में ऑप्शन आया हमारे पास कि यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एक एल्स ब्लॉक भी रहेगा कि एल्स ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अब यदि हम एक और चाहते हैं कि यदि हम एक अभी तो इफ एल्स में क्या होता था, या इफ दोनों ही इफ और इफ एल्स दोनों ही कंट्रोल स्टेटमेंट में हम केवल एक ही बार कंडीशन को चेक कर सकते थे, मतलब एक ही कंडीशन दे सकते थे। अब हम यदि ऐसा कोड बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कराना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट रहता है कि ठीक है एक कंडीशन यदि ट्रू ना रहे तो उसके अलावा भी हम कंडीशन देंगे, यदि वो ट्रू हो जाए तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको हम कोड में देख, अभी इसका हम सिंटैक्स देखते हैं इफ़ एल्स इफ़ का। तो सिंपल इसका बेसिक क्या है कि इस कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन 1, यदि ये कंडीशन पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके अंदर इफ़ के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स रही तो फिर क्या आएंगे, दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें, एल्स इफ। अब एल्स इफ का यूज़ कर करके हम जितनी चाहे कंडीशन इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी हमने केवल एक और कंडीशन 2 लगाई है, इसके अलावा यदि आप एक कंडीशन और ऐड करना चाहते हो तो एक और एल्स इफ लगा के वहाँ पे आप एक और कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब इसका यहाँ पे जो लाइन है, इस कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। तो इसका एक से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि केवल दो, जितनी ज़्यादा कंडीशन हम चेक कराना चाहते हैं, अलग अलग कंडीशन, उतने हमको अलग अलग एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा अपने कोड में। और लास्ट में रहता है एल्स, कि जब हमारी सारी कंडीशन यदि गलत हो जाए तो फिर किस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको आगे हम इसका कोड देखते प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में जिस तरीके से मार्क्स में क्या स्टोर करा है हमने 80, कि मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई 80। अब 80 क्या छोटा है 40 से, यहाँ पे जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो 80 क्या छोटा है 40 से, तो 80 छोटा तो नहीं है 40 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल्ड, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि एल्स इफ, कि मार्क्स बड़ा और बराबर है 40 से, तो हाँ बड़ा तो है मार्क्स बड़ा या बराबर है 40 से, तो 80 बड़ा तो है 40 से, तो ये तो ट्रू हो गया। अब एंड इसके साथ साथ, मतलब इसके साथ ये भी होना चाहिए कि ये क्या हो, 60 से क्या हो, छोटा हो, तब क्या हो, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कि यू आर पास्ट। बट यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो रही है, क्योंकि 80 छोटा नहीं है 60 से। तो हम एल्स पार्ट में अब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई हमारा। इफ के साथ इफ ब्लॉक के साथ जो कंडीशन थी वो भी फॉल्स हो गई, एल्स इफ ब्लॉक के साथ जो कंडीशन थी वो भी फॉल्स हो गई। तो हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी रहेगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि ऊपर की दोनों इफ ब्लॉक और एल्स इफ ब्लॉक की कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमारा एल्स ब्लॉक क्या हो जाएगा, इस केस में एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट क्या आएगा, यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न। तो इस तरीके से होती है ये कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट है हमारी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस लेवल से मैच किया जाता है, केस लेवल से मैच किया जाता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस भी केस लेवल से मैच करती है उस केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस लेवल से मैच नहीं करती तब प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तब प्रोग्राम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी ऑप्शनल रहती है। यदि हमने अपने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं दी तो फिर हमारा जो स्विच रहेगा, जो हमारा स्विच स्टेटमेंट रहेगा वो एंड हो जाएगा, वो कुछ मतलब उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। स्विच, ये इसका लिखने का तरीका होता है स्विच, फिर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे अपना, यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन जो भी हमारा रहेगा उसको हम मैच कराएंगे किससे, ये लेवल से। जिस भी लेवल से वो मैच करेगा उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ ब्रेक इसलिए यूज़ किया है, यदि हम ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो मान के चलो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वाले लेवल से मैच करेगी, फर्स्ट लेवल से। तो यदि हम यहाँ ब्रेक यूज़ नहीं करते तो वो सेकंड लेवल के स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। और ये हम चाहते नहीं, हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हो वो जिस लेवल से मैच करे, केवल उसी केस की क्या हो, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कलर की वैल्यू क्या है, बेसिकली यहाँ पे ब्लू। कलर में हमने कलर वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर कराई है, हमने ब्लू। अब हमने यहाँ पे स्विच लगाया। अब स्विच में क्या है, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, कलर। अब कलर में क्या है, कलर की वैल्यू क्या है बेसिकली, तो कलर की वैल्यू क्या है, ब्लू। तो अब ब्लू किस लेवल से, किस केस लेवल की वैल्यू से मैच कर रहा है, तो पहला केस हम देखते हैं। तो इसका जो लेवल है उसकी वैल्यू क्या है, रेड। तो क्या रेड और ब्लू दोनों मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये स्टेटमेंट ये वाले केस का लेवल की वैल्यू को कि मैच नहीं करी एक्सप्रेशन की वैल्यू से, तो ये इस केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस की वैल्यू क्या है, ब्लू। और हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी बेसिकली कलर में क्या स्टोर है, ब्लू। तो ये क्या हो जाएगी, केस की वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कर गई है। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये वाले केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या प्रिंट करेगा, टुडे यू फील ग्रेट। और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, टुडे यू फील ग्रेट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, केवल एक स्टेटमेंट, जहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस लेवल से मैच कर रही, केवल उसी केस के उसी जिस केस के लेवल से मैच कर रही है हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू, केवल वही केस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। बाकी केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो इसलिए ब्रांचिंग का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे होना है। तो ये हमारे आज का सेशन, जहाँ पर हमने देखा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इसका हम आउटपुट और देख लेते हैं, टुडे यू फील ग्रेट। तो ये था हमारा ब्रांचिंग इन जावा स्क्रिप्ट का सेशन।
थैंक यू।